डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये किया है, ट्वीट किया है कि मतलब बिहार में एकदम नौकरियों का अंबार लग गया है और उन्होंने वही आंकड़े गिनाए हैं कि 1,22,324 लोगों को नौकरियां दी गई। अब ये देखिए कितना बड़ा झूठ है, आप इसको आंकड़ों की बाजीगरी कर सकते हैं क्योंकि इतने लोग तो ज्वाइन कर ही नहीं रहे हैं आपके। अच्छा। बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनका तीनों में सिलेक्शन हो गया है, अच्छा। यानी कि वो प्राथमिक शिक्षक भी बन गए हैं, माध्यमिक शिक्षक भी बन गए हैं और उच्च माध्यमिक भी बन गए हैं। अब देखिए ये लोग तो योगदान किसी एक ही जगह देंगे, तीनों जगह तो योगदान देंगे नहीं। लेकिन उसमें कैसे कितने लोग ज्वाइन करेंगे? यदि किसी आदमी का 3 जगह रिजल्ट आया है तो तीनों जगह थोड़े ही ज्वाइन कर रहा है। तो अंत में तो हज़ारों हज़ार सीटें जो है आपकी खाली रह जाएँगी। अब देखिए सरकार भी लगता है जैसे कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। एक तरफ तो इसमें नियोजित शिक्षक लाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक नई शिक्षक नियमावली निकाली गई है। उसमें कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा, अच्छा। है ना? उनके लिए एक सक्षमता परीक्षा होगी, अच्छा। है ना? उन सक्षमता परीक्षा में उनको मतलब 3 मौके दिए जाएँगे, उनका एकल संवर्ग होगा, फिर उसमें सलाह माँगे जा रहे हैं। ये कन्फ्यूज़न क्यों? आखिर इस तरह के रिजल्ट में क्या लग रहा है, कौन जो है इस तरह की काम कर रहा है? शिक्षा विभाग जो है इसमें अहम रोल है या बीपीएससी जो है इस तरह का काम किया है, क्या अब लगता है? देखिए फिर मैं कहूँगा एक खलनायक है यदि पूरे प्रकरण का तो वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अच्छा। पलटू राम। हाँ। अब देखिए इन्होंने कह दिया कि हम 2 नवंबर को हुँ। गांधी मैदान में हम ये जो चयनित नियुक्ति अभ्यर्थी पत्र हैं देंगे। उनको नियुक्ति पत्र बाँटेंगे। अब इनका पूरा ध्यान तो नौटंकी पर अच्छा। है ना? कि नौटंकी होगी, गांधी मैदान में लोग आएँगे, मीडिया वाले आएँगे, तालियाँ बजेंगी, पलटू राम का ओजस्वी भाषण होगा कि देखिए हमने बिहार बदल दिया फलना-फलना। ठीक है। लेकिन अभी भी तो बिहार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं इतना रोजगार तो कोई भी राज्य दिया ही नहीं है और बिहार ही एक ऐसा राज्य है और महागठबंधन की सरकार बनी है तभी तो रोजगार मिल पाया है। अब इसको क्या कहिएगा? ये तो मतलब हो गया अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अच्छा। है ना? मैं खुद कोई काम करूँ और अपनी ही जय-जयकार करने लगूँ तो कौन मुझे रोकेगा? अच्छा। 6 महीना बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, अभी तो हर चीज़ को ये लोग चुनावी चश्मे से देख रहे हैं। अच्छा। तो उसमें तो ये लोग कहें अभी मैंने कहा ना कि 1,22,324 का जो आपने रिज़ल्ट निकाला है, उसमें तो हज़ारों सीटें खाली रह जाएगी। अच्छा। क्योंकि ये जो रिज़ल्ट निकला मैं आपको बताता हूँ दर्शकों को। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ गया है लेकिन कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे। जहां एक और 1,70,000 से अधिक पद पे बहाली थी तो रिजल्ट जो है 1,22,000 ही दिया गया। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ दास जी। क्या कहेंगे सर, रिजल्ट जो है कहा गया था कि न्यूनतम कट ऑफ जाएगा और पूरी सीट को भरी जाएगी लेकिन सीट तो खाली ही रह गई है। देखिए बहुत निराशा हुई है मुझे और जी। जब ये मतलब शिक्षक नियमावली बनी थी और जब हुआ था कि 1,70,461 रिक्तियाँ भरी जाएँगी, तो एक उम्मीद जगी थी कि इस बार बहुत सारे लोग उसमें मतलब नियोजित की उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अभी जो रिज़ल्ट निकला उसके बाद तो अगर मैं बिहारी स्टाइल में कहूँ तो कहते हैं ना कि घोर मट्ठा करके रख दिया गया अच्छा। है ना? मतलब इतना कुछ उसमें गड़बड़ झाला हुआ है, संक्षेप में कहूँ। अब देखिए मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये पूरा जटिलताएँ पैदा हुई हैं। एक तो देखिए जब ये विज्ञापन निकला था, उस समय कहा गया था कि एक कैंडिडेट का एक रिज़ल्ट होगा, है ना? लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लड़के-लड़कियाँ हैं, जिनका तीनों में सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। यानी कि वो प्राथमिक शिक्षक भी बन गए हैं, माध्यमिक शिक्षक भी बन गए हैं और उच्च माध्यमिक भी बन गए हैं। अब देखिए ये लोग तो योगदान किसी एक ही जगह देंगे, तीनों जगह तो योगदान देंगे नहीं। तो यदि 3 जगह आपका सिलेक्शन हुआ और आप एक जगह योगदान देते हैं, इसका मतलब कि आप बाकी 2 सीटें खा रहे हैं। बाकी किसी का आपने हक मार लिया जिसका उस पर सिलेक्शन हो सकता था। ये देखिए कितनी मतलब गड़बड़ बात हो गई। और इसलिए अभी देखिए वाहवाही का दौर है। सब लोग वाहवाही लूटने में व्यस्त हैं। अभी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये किया है, ट्वीट किया है कि मतलब बिहार में एकदम नौकरियों का अंबार लग गया है और उन्होंने वही आंकड़े गिनाए हैं कि 1,22,324 लोगों को नौकरियां दी गई। अब ये देखिए कितना बड़ा झूठ है, आप इसको आंकड़ों की बाजीगरी कर सकते हैं क्योंकि इतने लोग तो ज्वाइन कर ही नहीं रहे हैं आपके। अच्छा। इतने लोग तो ज्वाइन करेंगे ही नहीं। इतने लोगों को तो आपने रिजल्ट दिया है ना। लेकिन उसमें कैसे कितने लोग ज्वाइन करेंगे? यदि किसी आदमी का 3 जगह रिजल्ट आया है तो तीनों जगह थोड़े ही ज्वाइन कर रहा है। तो अंत में तो हज़ारों हज़ार सीटें जो है आपकी खाली रह जाएँगी। एक बात, ये एक्सरसाइज़ बीपीएससी को परीक्षा फल के पहले ही करना चाहिए था कि किसी भी रोल को 3 जगह नहीं, एक ही जगह उसको सफल घोषित किया जाए। वो तो किया नहीं, एक बात। दूसरी बात कि इस पूरी बहाली में बहुत बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक आए हैं। अच्छा। संख्या तो कही जा रही है कि 40,000 तक नियोजित शिक्षक इसमें बहाल हुए हैं। जी। तो इसका मतलब है कि आपने फ्रेशर लोगों का उन्होंने एक तरह से हक मान लिया। नियोजित शिक्षक तो खुद 10-12 साल से नौकरी कर रहे थे।
यदि वो इसमें सफल भी हो गए तो ऐसा नहीं कि उनके किसी नए बेरोजगार को नौकरी मिल गई, बस यही हुआ कि उनकी कुछ सेवा शर्तें बदल जाएगी, कुछ वेतनमान बढ़ जाएगा, राज्यकर्मी बन जाएंगे, ये वो। अब देखिए सरकार भी लगता है जैसे कन्फ्यूजन की स्थिति में है। एक तरफ तो इसमें नियोजित शिक्षक लाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक नई शिक्षक नियमावली निकाली गई है, उसमें कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा, अच्छा, है ना? उनके लिए एक सक्षमता परीक्षा होगी, अच्छा, है ना? उन सक्षमता परीक्षा में उनको मतलब 3 मौके दिए जाएँगे, उनका एकल संवर्ग होगा, फिर उसमें सलाह माँगे जा रहे हैं। ये कन्फ्यूज़न क्यों? अच्छा, यदि आपको विभागीय परीक्षा द्वारा ही राज्यकर्मी का दर्जा देना था नियोजित शिक्षकों को, जो कि ज़्यादा बेहतर होता, तो फिर इस परीक्षा के रिज़ल्ट में उनको नहीं लाना था। वो तो इतनी बड़ी संख्या में घुस गए, 9 11th और 12th के जो मतलब ये हुए हैं, सफल लड़के-लड़कियाँ हुए हैं, उसमें तो 90% जो हैं वो नियोजित शिक्षक हैं। अच्छा, मुश्किल से 10% फ्रेश लड़के-लड़कियाँ हैं। ये स्थिति है। अब देखिए कितना इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति है। अब एक नया विवाद पैदा हुआ है, वो विवाद क्या है कि ये जो बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है, उसने कल परसों निकाल दिया है एक मतलब सूचना जारी की है। उसमें कहा है कि हम जो एसटीईटी जो है, उसका हमने रिज़ल्ट जारी कर दिया है सितंबर में, एसटीईटी 2023 का, अच्छा, और उसकी वेब कॉपी निकाल लें लड़के-लड़कियाँ, वेब कॉपी, और वो वेब कॉपी इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन चल रहा है, उसमें वो मान्य होगी। अच्छा, अब देखिए इसमें कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। जुलाई में जब इसका फॉर्म भरा जा रहा था मतलब शिक्षक भर्ती का, उस समय एसटीईटी 23 का मतलब दूर-दूर तक अता-पता नहीं था। अच्छा, उसमें फॉर्म भरवाने की बात नहीं हो रही थी। इसलिए एसटीईटी में अपीयरिंग कैंडिडेट्स को मौका ही नहीं दिया गया। अपीयरिंग को मौका ही नहीं दिया गया। नहीं दिया गया, अच्छा, क्योंकि उस समय इसकी चर्चा ही नहीं थी कहीं। अच्छा, उसके बाद देखिए 10 अगस्त से एडमिट कार्ड बँटना शुरू हो गया शिक्षक भर्ती का, और 9 अगस्त तक इन लोगों ने फॉर्म भरवाया है एसटीईटी का। अच्छा, और फिर आनन-फानन में समझिए कि फॉर्म भरने के 2-3 दिन बाद परीक्षा ले ली गई। ये भी एक अजीबो-गरीब घटना है कि फॉर्म भरने के तुरंत बाद परीक्षा आप ले रहे हैं, ज़रा भी गैप नहीं दे रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब एसटीईटी का कि आप वेब कॉपी निकालिए रिजल्ट की और वो मान्य हो जाएगी। अच्छा, अब इससे क्या मतलब संदेह क्या पैदा हो रहा है, देखिए संदेह ये पैदा हो रहा है कि परीक्षा बोर्ड की ओर से कुछ लोगों को, उनके जो खास चुने लोग हैं, उनको पहले से सूचना थी अच्छा, कि भाई एसटीईटी की परीक्षा होने वाली है, अच्छा, और इसलिए उन लोगों ने उसे भर भी दिया था, हुँ। और अब वो वेब कॉपी भी लेके उसमें जमा कर देंगे। तो यानी आप कह रहे पहले से ही सेटिंग था। पहले से सेटिंग थी, मतलब ये संदेह हो रहा है, अच्छा, दावा नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन जी, संदेह प्रकट होता अच्छा, है ना? तो ये और ये सिर्फ मेरा संदेह नहीं, ये बहुत अभ्यर्थियों में ये संदेह है। उसके बाद देखिए अगला गड़बड़ क्या हो रहा है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। हुँ, पहले तो क्या हुआ कि परीक्षा फल के पहले ही बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहा। उसमें शिक्षा विभाग ने अड़ंगा लगा दिया। हुँ, शिक्षा विभाग ने कहा कि नहीं, कोई शिक्षक इसमें शामिल नहीं होगा, शिक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं शामिल होंगे। तो वो तो इनका ही हो गया, विफल हो गया। अब नया शुरू हुआ है कि डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अतुल सर कह रहे हैं। हुँ, हुँ, मतलब विकेंद्रीकरण हो गया, जिला स्तर पर किया जाएगा। और उसमें कहा जा रहा है कि आप जो अपलोड करेंगे अपना जो भी कागज़, उसको फिर डाउनलोड कीजिएगा और वो बीपीएससी के वाटरमार्क के साथ डाउनलोड होगा और वही मान्य होगा। हुँ, अब हमारा ये कहना है कि कोई लगता है कि तालमेल नहीं है। अच्छा, जैसे शिक्षक भर्ती में 2-3 एजेंसियाँ काम कर रही हैं। अच्छा, दर्शक ध्यान से समझें। हाँ, पहली एजेंसी है बिहार लोक सेवा आयोग, हुँ, जिसने ये पूरी भर्ती की है, भर्ती परीक्षा आयोजित की है, जिसने परीक्षा फल निकाला वो बीपीएससी है। हुँ, दूसरी बड़ी एजेंसी है बिहार सरकार का शिक्षा विभाग, अच्छा, जिसके पाठक सर चीफ हैं, के पाठक सर जो अपर मुख्य सचिव हैं। अच्छा, वो शिक्षा विभाग, उसने शिक्षक नियमावली बनाई, हुँ, है ना? अब योगदान भी शिक्षा विभाग लेगा। हुँ, हुँ, बीपीएससी ने कहा कि मेरा काम खत्म हो गया, मेरा रिजल्ट निकाल दिया, अब शिक्षा योगदान शिक्षा विभाग लेगा, लोग शिक्षा विभाग में योगदान देंगे। और तीसरी एजेंसी है वो है परीक्षा बोर्ड, हुँ, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। वो भी थोड़ी हद हद तक, क्योंकि एसटीईटी की परीक्षा वो आयोजित करता है, तो कुछ हद तक वो भी शामिल है इस पूरे इसमें। लेकिन तीनों एजेंसी में एक सीनियर आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, शीर्ष पर कह लीजिए। अच्छा, लेकिन तीनों एजेंसियों में मतलब जिसको कह सकते हैं समन्वय का घोर अभाव है। अच्छा, कोई तालमेल ही नहीं है। जिसको कहते हैं ना, अपनी डफली अपना राग है। हुँ, हुँ। वो अपनी डफली अपना राग है, वो अपना बजा रहा है, वो अपना बजा रहा है, और इसमें पिस कौन रहा है? आखिर इस तरह के रिजल्ट में क्या लग रहा है? कौन जो है इस तरह की काम कर रहा है? शिक्षा विभाग जो है इसमें अहम रोल है या बीपीएससी जो है इस तरह का काम किया है? क्या अब लग देखिए फिर मैं कहूँगा, एक खलनायक है यदि पूरे प्रकरण का, तो वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अच्छा, पलटू राम हैं। हाँ। अब देखिए इन्होंने कह दिया कि हम 2 नवंबर को हुँ, हुँ। गांधी मैदान में हम ये जो चयनित नियुक्ति अभ्यर्थी पत्र हैं देंगे। उनको नियुक्ति पत्र हुँ, बाँटेंगे।
अब इनका पूरा ध्यान तो नौटंकी पर है अच्छा। ना, कि नौटंकी होगी, गांधी मैदान में लोग आएंगे, मीडिया वाले आएंगे, तालियां बजेंगी, पलटू राम का ओजस्वी भाषण होगा कि देखिए हमने बिहार बदल दिया, फलना फलना। लेकिन क्या हो गया कि इस प्रेशर में क्या होगा कि शिक्षा विभाग भी बिल्कुल मत अफरा तफरी की स्थिति है। लेकिन अभी भी तो बिहार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं इतना रोजगार तो कोई भी राज्य दिया ही नहीं है, और बिहार ही एक ऐसा राज्य है और महागठबंधन की सरकार बनी है तभी तो रोजगार मिल पाया है। अब इसको क्या कहिएगा, ये तो मतलब हो गया अपने मुंह मियां मिट्ठू, अच्छा। है ना। मैं खुद कोई काम करूं और अपने ही जय जयकार करने लगूं तो कौन मुझे रोकेगा। अच्छा। अरे उप मुख्यमंत्री ठीक है, वो तो राजनीति करते हैं, राजनेता है, मुख्यमंत्री भी राजनेता है। 6 महीना बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, अभी तो हर चीज को ये लोग चुनावी चश्मे से देख रहे हैं। अच्छा। तो उसमें तो ये लोग कहे, अभी मैंने कहा ना कि 1,22,324 का जो आपने रिजल्ट निकाला है, उसमें तो हजारों सीटें खाली रह जाएगी। अच्छा। क्योंकि ये जो रिजल्ट निकला, मैं आपको बताता हूँ दर्शकों को कि खुद बीपीएससी ने स्वीकार किया है कि 4,800 लोग तो इसमें भाषा वाले पेपर में फेल है, अच्छा। लैंग्वेज पेपर में फेल है। तो उनकी तो काउंसलिंग नहीं होगी, है ना। दिव्यांगों के लिए मुझे लगता है अभी रोक के रखा गया है, अच्छा। जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं। कई हजार ऐसे हैं जो सीटेट में जो पास नहीं कर सके हैं। और अब तो एक नया विवाद खड़ा हुआ, पता नहीं उसमें कितनी सत्यता है। वो नया विवाद खड़ा हुआ है कि आपने ये जो प्राथमिक शिक्षा जो शिक्षक जो है 1ली से 5वीं वाला में, उसमें बीएड वालों का भी रिजल्ट दे दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट की खुल्लम खुल्ला अवमानना हो गई ना, कंटेम्प्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के लेकिन फैसले में कह दिया कि नहीं आयोग ने बनेगा। कहा कि अगर रिजल्ट जारी हो गया है तो उनका जो है काउंसलिंग के समय में पता चल जाता है तो उनको छटनी कर दी जाएगी। ठीक है, छटनी कर दी जाएगी, लेकिन उसका रिजल्ट जारी करने की जरूरत कैसे थी। अच्छा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त को ही आ गया कि बीएड वाले अयोग्य हैं प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, और ये 24, 25, 26 अगस्त को परीक्षा हुई और अक्टूबर में आप परीक्षा फल निकाल रहे हैं, तो उनका रिजल्ट आ गया कैसे। जबकि सब कुछ आप दावा करते हैं कि मेरा फुल प्रूफ सिस्टम है, सब कुछ कंप्यूटर के इससे होता है, तो ये तो छोटी गलती नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि एक भी मान लीजिए एक बीएड वाला आ जाता है, इसका मतलब कि एक जो उसका पात्र था, सुपात्र जो था, डीएलएड वाला छट गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो बन सकता था, वो छट गया। तो इस तरह की जानते मतलब बहुत सारे इस तरह की बात, मामला ऑलरेडी कोर्ट में चला गया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे रिजल्ट हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि एकदम मतलब कंजिक्यूटिव रोल नंबर है, लगातार रोल नंबर किसी के अंदर से है। तो संक्षेप में ये समझिए कि इतना ज़्यादा इसमें ये हुआ है, कन्फ्यूज़न की स्थिति है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतनी अफरा तफरी क्यों है। अभी देखिए दुर्गा पूजा का समय है, अभी तो आज मतलब हम लोग क्या अष्टमी के दिन बात कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का समय है, इस समय इतने सारे कार्यालय बंद रहते हैं, ये बंद रहता है, छुट्टियों का समय है, इस समय क्या इतनी हड़बड़ी है। और आपने कहा कि काउंसलिंग करवा लीजिए, क्या जितने काउंसिल करवाने वाले हैं सब लोग उसी जिला में बैठे हुए हैं? ऐसा भी तो नहीं है। कोई लड़का बम्बई का था, बम्बई से एग्जाम देके बम्बई लौट गया, कोई दिल्ली से आके एग्जाम देके दिल्ली लौट गया। आपने डोमिसाइल नीति भी खत्म कर दी, दूसरे राज्यों के भी लड़के लड़कियां हैं। और इस दुर्गा पूजा में जब किसी ट्रेन में रिजर्वेशन मिलना मुश्किल है, आप जान रहे हैं, इतनी भीड़ का जमाना, आप किसी ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिला है, तो वो लटक के आएगा, ट्रेन में कैसे आएगा। व्यवहारिक बात भी तो सोचिए, है ना। व्यवहारिक बात भी सोचिए कि सब लड़के अभ्यर्थी अपने अपने निजी हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं क्या। व्यवहारिक बात भी तो सोचिए कि इतनी रेलगाड़ियों में इतने रेलम पेल है, कैसे लोग आएंगे। तो क्या लग रहा है कितनी सीटें खाली रह जाएगी, क्योंकि बीएड का आपने कहा कि रिजल्ट बीएड वाले का भी है, सीटें डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो क्या उम्मीद है कितनी सीट खाली रह जाएगी? बहुत सीटें खाली रहेंगे, 40-50 हजार तक सीटें। 50,000 तो यूं ही खाली है, और उसके बाद कितना उम्मीद और है? भी 48। देखिए अभी इतनी सीटें मैं एग्जैक्ट तो नहीं कर सकता, हजारों सीटें खाली होंगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही मांग करता हूँ, मुझे सूचना मिली है कि 1 नवंबर को बैठक है शिक्षा विभाग और बीपीएससी की। मैं जो अभी तालमेल की बात कर रहा था, लगता है अब उन लोग को भी महसूस हुआ कि तालमेल में कुछ कमी रह गई है। तो 1 नवंबर को बैठक है शिक्षा विभाग और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की। उसमें जो मेरी सूचना है, मेरी जानकारी है कि उसमें इस बिंदु पर फैसला लिया जा सकता है कि क्या दूसरी ये मेधा सूची निकाली जाए, इसको मतलब आप प्रतीक्षा सूची भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वो निकलना आज की तारीख में बहुत जरूरी। लेकिन रुकेंगे यहाँ पे सर कि बीपीएससी आयोग कह रही है, बीपीएससी कह रही है कि ये शिक्षा विभाग का काम है, शिक्षा विभाग कह रहा है कि ये बीपीएससी करेगी, तो क्या लग रहा है? देखिए बीपीएससी ने तकनीकी बात सही कही है कि ये शिक्षा विभाग की ही वो नीतिगत निर्णय कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि 1 नवंबर को जो बैठक है, ये अच्छी बात हुई, क्योंकि सूचना ये है कि बीपीएससी ने पहले लिखित में मार्गदर्शन मांगा था शिक्षा विभाग से कि क्या हम लोग दूसरी मेधा सूची जारी करें। तो बाद में ये तय हुआ कि लिखित में मार्गदर्शन से अच्छा है कि
सामने सामने बैठकर हम लोग इसका फैसला कर लें तो अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। तो 1 नवंबर तक भी यदि ये बात क्लियर हो जाए कि दूसरी मेधा सूची निकलेगी, तो उससे भी बहुत सारे जो मतलब ये लड़के लड़कियां मतलब परेशानी में, उनको लग रहा है कि बिल्कुल हम अंधकारमय भविष्य हो गया है हमारा, उनको तो कुछ रोशनी की उम्मीद क्या उम्मीद है न्यूनतम कट ऑफ की जो बात आयोग ने की है, विज्ञापन में जो निकला, क्या वो लागू हो जाएगा? क्या लग रहा है बैठक के बाद? होना चाहिए। देखिए, उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हमको अगला लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। पूरा 1,70,461 सीटें भर दी जाए। जैसे शुरू में कहता था आयोग कि हम 75% सीटें भरेंगे। कट ऑफ में कुछ हमको कमी भी करनी पड़ेगी तो करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि 75% सीटें क्यों? आपने 4 साल 5 साल बाद ऐसी बहाली निकाली है, आप 100% आप ये करें। अब उसको थोड़ा बचा के क्या रखना है? लड़के-लड़कियों की तो उम्र भी तो निकली जाती है। तो आप बचा के क्या निकलेगा? मान लीजिए थोड़ी देर आप बचाते रहे, फरवरी का महीना आ गया बचेगा तो अगले में ऐड करेंगे फिर से। हाँ, तो उसमें भी ना है, मान लीजिए बचाते अगले में आप नवंबर में नहीं ले सके, फरवरी का महीना आ गया, फरवरी में फिर लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लागू हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आचार संहिता के दौरान हम बहाली नहीं कर सकते, तो फिर खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि देखिए, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। बेरोजगारी से बड़ा ज्वलंत मुद्दा बिहार में क्या है अभी? इतनी युवाओं की आबादी है, 55% युवा हैं बिहार में, इससे बड़ा तो कोई मुद्दा है नहीं, है ना? तो जब इतने लड़के-लड़कियाँ इससे जुड़े हुए हैं, उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी को चाहिए कि दूसरी मेधा सूची जारी हो, जिससे कि जहाँ योगदान लोग नहीं दें और मतलब वो सीटें खाली रह जाए, तो तुरंत आप दूसरी मेधा सूची से, जिसको आप प्रतीक्षा सूची भी कह सकते हैं, आप लड़के-लड़कियों को बुलाने लगें। और उस समय फिर दूसरी परीक्षा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी परीक्षा ऑलरेडी हो गई 24, 25, 26 अगस्त को, उसी परीक्षा के आधार पर आप उनकी भी नियुक्ति कर दीजिएगा। जी। जी। तो आपने सुना, हमारे साथ थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, जिन्होंने कहा है कि देखिए, जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पा रहा है बीपीएससी और शिक्षा विभाग के साथ। अब उसको लेकर सामंजस्य बैठाने के लिए 1 नवंबर को बैठक बुलाई गई है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें जो है बहुत सारे घपलाबाजी नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट जारी किया गया है, सीटें डिस्क्वालीफाई हैं, वहीं पे कुछ अभ्यर्थी जो बीएड हैं उनका भी 1 to 5 में दे दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं घपलाबाजी हुई है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।